जिससे हमारा रथ जो है ना 24 आना सार्थक हो। क्योंकि रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में जो श्रावक चर्या का वर्णन है, श्रावकों की आचरण वृत्ति क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसके अधिकार क्या हैं, इसके बारे में हमने शुरू किया। तो मंगलाचरण में शमंतभद्र आचार्य ने महावीर भगवान को नमस्कार करके और 24 भगवान को नमस्कार करके ये जो बात बताई, है हाँ शास्त्र स्वाध्याय करना, हाँ तुम्हारे नाम हो गई क्या? तो रत्नकर्ण श्रावकाचार श्रावकों के परिणामों का ग्रंथ, श्रावकों के आचरण का ग्रंथ है। हम लोग इतना सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, करते हैं, परंतु हमें क्या देखना चाहिए, सुनना चाहिए, करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस बात की विधि श्रावकाचार बता रहा है। तो आचार्य भगवान ने प्रारंभ से ही भूमिका बांधी कि आपको क्या सुनना है। जेष्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम, ऐसे धर्म को कहूंगा, समीचीन धर्म को, सम्यक कहो, समीचीन कहो, सच्चा कहो, एक ही बात। ऐसे सच्चे धर्म को कहूंगा जो कैसा है, कर्म निवर्हणम, कर्मों को दूर करने वाला है और संसार के जीवों को दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचाने वाला है। हम लोग केवल संसार में सुखी रहने की सामग्री ढूंढ रहे कि संसार में सुखी रहे, तो संसार में सुखी रहने का कोई भी साधन नहीं है। जो संसार विषय सुख होते, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काई को सेवे साधन करते, संयम ते अनुरागी। तो संसार में सुखी रहने का कोई और दूसरा मार्ग नहीं है, तेरी आत्मा ही तेरे को सुखी बना। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरादि। आचार्य ने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। यदि अप्रत्यनीकानि, इससे जो विपरीत है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वे सब क्या है, भव पद्धति, संसार की पद्धति, कारण है, निमित्त है। तो सम्यक दर्शन क्या है, सच्चे देव साथ गुरु की श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। और मिथ्या दर्शन क्या है, सच्चे देव साथ गुरु से दूर भागना, उनकी बुराई करना, उनके दोषी देखना, ये सब मिथ्या दर्शन। गुरु कुदेव शास्त्र को मानना तो मूर्खता है, लेकिन सच्चे देव साथ गुरु को नहीं मानना ही सबसे बड़ा मिथ्या है। पिछले दिनों से हम आप सबको बताते हैं कि क्या
सच को झूठ मानना मिथ्या है, और झूठ को सच मान लेना मूर्खता है, अज्ञान है। तो जो वस्तु का जो स्वरूप है उसकी जैसी श्रद्धा करना ही सम्यक है। पहले तो उस वस्तु के स्वरूप को उस रूप स्वीकार करो। संसारी जीव है तो संसारी रूप में, मुक्त जीव है तो मुक्त जीव में। किन परिस्थितियों में उसकी क्या अवस्था होती है, उस अवस्था को स्वीकार करना ही क्या है, सम्यक है। अब साहब ऐसा हो ही नहीं सकता है, आत्मा तो सदा कर्म से मुक्त है, ये आत्मा तो सदा कर्म से बनी हुई है, ये नहीं, एकांतिक नियम नहीं चलता। तो समंत वज्राचार्य ने तीसरे नंबर की कारिका में धर्म का स्वरूप बताया कि धर्म क्या है। अब सम्यक दर्शन जो है चारों अनुयोगों से चार प्रकार का हो जाता है। वर्तमान योग की अपेक्षा सम्यक दर्शन क्या है, जिन दत्त सेठ कभी झूठ नहीं बोलता। क्या वहां पर देवसाद गुरु नहीं है, वहां जिंदत्त सेठ है। अंजन चोर को इस बात का श्रद्धान हो गया, जिनदत्त सेठ कभी झूठ नहीं बोलता। सम्यक कौंदी में बहुत सारी कहानियां इसकी दी हुई। और कर्णानियों की अपेक्षा जो है मिथ्यात और कषाय, अनंतानुबंधी कषाय, क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात, जिसके तीन टुकड़े हो जाते हैं, सम्यक तो मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात। ऐसी प्रकृतियों का उपशम क्षय उपशम होने से क्या हो जाता है, सम्यक तो है, ये है कर्णानी योग का सम्यक। और चरणानी योग का सम्यक क्या है, सच्चे देव साथ गुरु की उपासना करना चरणानी योग का सम्यक। और द्रव्यान योग का सम्यक क्या है, सात तत्वों का श्रद्धान करना, तो द्रव्यान योग का सम्यक तो है। तो जिस सम्यक की हमें चर्चा करनी है, जो हमारा रत्नत्रय का प्रथम रत्न है, वो सम्यक दर्शन है। क्या सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है? सम्यक दृष्टि दृढ़ होता है और मिथ्या दृष्टि ढीठ होता है। सम्यक दृष्टि दृढ़ होता है, सम्यक दृष्टि कहता है दो दो चार होते हैं, तुम संसार की किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट करा के आ जाओ। और मिथ्या दृष्टि कहता है दो दो पांच होते हैं, वो ढीठ होता है। नहीं हमने कह दिया सो मानो, नहीं भैया, जो है वो मानो, हमने कहा सो नहीं। और इसी बात को हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि केवल किताबों के रह गए हैं, और तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो, तो सम्यक दृष्टि। तेना तेरे तत्व ज्ञान हुआ ना भेद ज्ञान हुआ, जो कुछ हुआ सब खाने पीने का ज्ञान हुआ। जिसको तत्व ज्ञान और भेद ज्ञान हो जाता है, उसकी परिणति कितनी सुंदर हो जाती है। छोटी छोटी बातों में सुनकता थोड़ी है, बुरा थोड़ी मानता, वस्तु स्वरूप पर डाल करके अपने आप को बचा लेता। अरे इस उद्गल द्रव का ऐसे ही पढ़ना, मैंने मैं क्यों उसके साथ वो करूं। तो कहने का अभिप्राय ये है
कि हम लोग अपने अंदर सम्यक दर्शन को खोजे, जो चरणान योग में बताया गया है। अब आचार्य भगवान एक एक करके उस बात को खोलेंगे कि सम्यक दर्शन यदि हम अपनी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोवृताम् त्रिमूलापूर्णमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। परमार्थानां, परमार्थभूत आप आगम तपोवृताम। आप माने सच्चा देव, आगम माने सच्चा साथ, और तपोभृत यानी सच्चा साधु। इन तीन की त्रिमूर्ता, तीन मूर्ताओं से रहित, अष्टांगम 8 अंगों से रहित, अष्टमय 8 प्रकार के मलों से रहित, उद्धानम दान करना, सम्यक दर्शनम उच्यते, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के निमित्त कारण, सम्यक दर्शन का नो कर्म सच्चे देव साधु का पदार्थ है, और उसकी श्रद्धा मूर्ता रहित, मद रहित और 8 अंग सहित करना। आप तो कौन कहलाते हैं? अभी एक एक करके लक्षण बताएंगे। आगम का लक्षण बताएंगे, गुरु का लक्षण बताएंगे। जिन्होंने अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर लिया है, अपनी आत्मा की उस अवस्था को पा लिया है, वो ही हमारे आप है। और आगम आपका कहा हुआ गर्दनों के द्वारा बताया गया और मुनियों के द्वारा मान्य वही आगम है। आगम आपके द्वारा कहा, गर्दनों के द्वारा प्रवर्तित और मुनियों के द्वारा मान्य, ऐसा ही शास्त्र आगम है। हर पुस्तक शास्त्र नहीं है, साहित्य हो सकती है। साहित्य को शास्त्र नहीं मानना और शास्त्र को साहित्य नहीं मानना। साहित्य समकालीन होता है और शास्त्र त्रैकालिक होता है। साहित्य और शास्त्र में यही अंतर है। हम लोग साहित्य पढ़ लेते हैं और उसे शास्त्र मान लेते हैं। यही छोटी छोटी भूलें हमें अपने अंदर से निकालना है। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। गुरुजी, आप तो द्वारा कहा गया गणधरों द्वारा प्रवत्त एवं मुनि द्वारा माना गया। इसके आगे क्या बोला था आपने? शास्त्र आगम, आगम 3 अक्षर है ना। आ माने आप, गा माने गणधर, मा माने मुनि। हर किताब को उठ करके पढ़ ली, अरे लोगों बहुत अच्छी लिखी हुई है। किसने लिखी है? पंडित जी ने लिखी है। 2-4 मुनिराजों की बुराई लिख दी, और महाराज में ये बुराई होती है, महाराज को ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो बस पंडित जी को कैसा होना चाहिए? हम पंडितों के लिखे हुए साहित्य को आगम मान लेते हैं। पूछो ना महाराज जी, इसको पहचान कैसे? ये शास्त्र है और ये वो है आगम, कैसे भेद कैसे करें? अभी आगे आने वाले लक्षण,
एक एक लक्षण बताएंगे आपको, आचार्य स्वयं बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप स्वयं तोल लेना। हमारे आचार्य ने अंधभक्ति के लिए कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने ये कहा तू इसे अपनी अनुभूति से तोल ले, और तेरी अनुभूति में आता है तो स्वीकार कर, नहीं मेरा माल मेरे पास वापिस। आजकल लोग अपनी कमजोरी को पुष्ट करने वाले साहित्य को पढ़ते हैं, जिससे अपने मन का सुधार हो, परिणाम की विशुद्धि हो। ऐसे प्रवचन को कोई नहीं सुनना चाहता है। परमात्मा की पुष्टिकारक है वो सब पढ़ेंगे। और इसलिए आत्मा में ना तो विशुद्धि आ रही, ना आत्मा का कल्याण हो रहा है। इतना आगम पढ़ने के बाद, इतना अध्यात्म पढ़ने के बाद किसी के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? संसार में दो व्यक्ति हैं जो काम नहीं करते, एक आलसी, दूसरा बैरागी। एक आलसी काम क्यों नहीं करता है? काम करेंगे तो शरीर को कष्ट हो जाएगा। और बैरागी क्यों? वो कहता है यदि हम परिवर्तन करेंगे, काम करेंगे तो क्या होगा? आत्मा कर्म से बन जाएगी। तो एक कर्म बंधन से डर रहा है इसलिए काम नहीं कर रहा है, और दूसरा काम करने से डर रहा है इसलिए काम नहीं कर रहा है। कौन करे? शरीर को कष्ट हो जाएगा। ये जो जितने जो उदासीन लोग हैं ना, ये आलसी लोग, क्या श्री भूवलय ग्रंथ में आलसी व्यक्ति को सिद्ध कहा है। हमने पूछा भगवान आलसी व्यक्ति सिद्ध के समान कैसे है? आचार्य जवाब देते हैं, तो देखो भाई, जैसे सिद्ध भगवान कुछ नहीं करते हैं वैसे आलसी व्यक्ति भी कुछ नहीं करता है। आलसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? निकम्मा। क्या कहते हैं? निकम्मा है, निकम्मा। और सिद्धों को भी निकम्मा कहा जाता है। निकम्मा 8 गुणा द्रव्य संग्रह में पढ़ के आए। घर का आदमी यदि कोई काम ना करे तो कहते निकम्मे बैठे हैं, ठलुआ बैठे हैं। और ठलुआ का मतलब होता है कि इधर उधर की गपसड़ा का लगाना, काम की बात करना नहीं, दूसरों की गलती देखना बस। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रद्धान करना किंतु परमार्थानाम, परमार्थ रूप, जो परमार्थ है, परम पुरुषार्थ को धारण करने वाले, आत्महित करने वाले, जो आप आगम और तपोव्रत हैं, उनके प्रति श्रद्धा करना। कैसी श्रद्धा करना? मूलता रहित, मद रहित, आष्ट अंग से। तपोव्रत माने गुरुजी? तपोव्रत यानी साधु, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। तो यहाँ पर जो है श्रावकाचार्य में बताया जा रहा है कि तू अपने आप को कैसे प्राप्त करेगा, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेगा।
नमोस्तु महाराज जी। हाँ भाई। महाराज जी नमोस्तु। हाँ। ये धर्म के लक्षण वाले सूत्र में महाराज जी शब्द सहित व्याख्या कीजिए। यदि ये प्रत्यनिकानी भवन्ति भव पद्धति, हाँ हाँ। यदि ये प्रत्यनिकानी, इनके अर्थ बता दीजिए। अच्छा, ये इतनी तो सरल बात है। शब्द सहित अर्थ व्याख्या कीजिए। अच्छा अच्छा, वो कोई। सदृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि। हाँ। तीसरा सूत्र में सम्यक दृष्टि का बता रहे हैं ना महाराज जी, तो शब्द सहित व्याख्या कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कर देते हैं, अन्वय कर देते हैं। आचार्य क्या कह रहे हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी। सदृष्टि यानी सम्यक दृष्टि। अब ये सद पद है ना, दूसरी ओर लगेगा। सद ज्ञान और सद वृत्तानी यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसको क्या कहा है? धर्मम, धर्म कहा है। किसने कहा है? धर्मेश्वरा। धर्मेश्वरा यानी जो तीर्थंकर बताने वाले हैं जिनेंद्र भगवान, वो धर्मेश्वर, धर्म के ईश्वर। उन धर्म ईश्वर ने सम्यक ज्ञान चार को धर्म कहा है। लेकिन यदि अब प्रतिनिकानी, यदि इनसे प्रतिनिक, प्रतिनिक यानी उल्टे, प्रतिकूल। क्या? प्रतिकूल। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार से इनके प्रतिकूल प्रत्यनिकानी, ये विभक्ति लग गई, तो इनसे विपरीत क्या हो गए? मिथ्या दर्शन, मिथ्याचार, भव पद्धति, संसार के मार्ग भवंती होते हैं। संसार की पद्धति का अर्थ क्या है महाराज जी? मार्ग कहो, प्रणाली कहो, रास्ता कहो। आप किस पद्धति से चलते हो, वो तो भव की पद्धति, संसार का मार्ग। आ गया समझ में गुरुजी, आगे चलिए। नहीं, हमने कल भी बताया था कि धर्म चार प्रकार का जब बताया तो वस्तु स्वभाव धर्मो द्रव्यान योग है, और हमारी भाव 10 धर्मो ये कर्णान युग का है, और रत्नत्रय धम्मो ये चरणान युग का है, और जीवादि रक्षणो धम्मो ये प्रथमान युग का है। प्रथमान योग से जीवादि का रक्षण सिखाया जाता है। कर्णान युग में रत्नत्रय की साधना सिखाई जाती है। कर्णान युग में 10 धर्मों का पालन सिखाया जाता है। तो द्रव्यान योग में वस्तु स्वरूप में रमण करना सिखाया जाता है। ये चार अनुयोग के 4 प्रोसेस है। गुरुजी आ गया समझ में, अब आगे चलिए चौथे अध्याय, चौथे सूत्र में यही बताया है कि जो परमार्थ को सिद्ध करने वाले, परमार्थ भूत, प्रयोजन भूत बहुत सारे अर्थ यानी निश्चय से जो आत्म आगम और तपोव्रत ही क्या है, उनका श्रद्धान तो करो, लेकिन मूर्ता रहित करो, मद रहित करो, और 8 अंगों से सहित श्रद्धान करोगे तो सम्यक दर्शन होगा। अब इसी चीज को आचार्य भगवान एक एक करके बताएंगे कि आप का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, सच्चा देव कौन। अब दिक्कत यह है कि देव, शास्त्र, गुरु, इन 3 के लक्षण हम लोग, इनके कारण हम बहुत भटक गए। तो सम्यक दर्शन के विषय में जो आपका स्वरूप बताया है वो क्या हो सकता है,
आपका लक्षण कैसा भगवान होना चाहिए, जिस भगवान को हम मान रहे हैं वो भगवान कैसा होना चाहिए। क्या यदि आपको सच्चे देव साध गुरु का लक्षण पहचानना है तो हर व्यक्ति को अमित गति आचार्य के द्वारा निरूपित धर्म परीक्षा ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। धर्म परीक्षा ग्रंथ में देव साध गुरु का स्वरूप सच्चा क्या है कहानियों के माध्यम से बताया। हम हर व्यक्ति को भगवान देवता मान लेते हैं, हर किताब को शास्त्र मान लेते हैं और आदमी को गुरु मान लेते हैं। तो सच्चे आपका लक्षण यहाँ बता रहे हैं। आप तो नोत्सन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिनः भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्यं तथा भवेत्। आप चेने भवितव्यं नियोग नियम से आप चेने आपको कैसा होना चाहिए, उत्सन्न दोषों से रहित, सर्वज्ञ ने और सर्वज्ञ, आगम एशिना आगम का स्वामी भवितव्य होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा आपका ना भवे। यदि ये तीन लक्षण उसके नहीं है वह भगवान नहीं है। क्या दोषों से रहित अर्थात वितराग, सर्वज्ञ, आगम का स्वामी यानी हेतुपदेशी, तीनों लक्षण इसमें आ गए। क्या जो वितराग है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है वही हमारा भगवान है। इसके अलावा कोई भगवान नहीं हो सकता। उस्सिन्न दोष है। तो दोष कितने हैं? तो आचार्य कहते हैं क्षुदादि, शारीरिक, राग देश आदि आंतरिक, ये सब दोष हैं जिनके नष्ट हो गए हैं। तो जो समस्त पदार्थों को उनकी समस्त विशेषताओं के साथ स्पष्ट रूप से जानते हैं और आगम के स्वामी हैं, यानी जिनकी ध्वनि सुनकर के गंधर्व आगम की रचना करते हैं। इस तरह जो भव जीवों को हे और उपाधि तत्वों का ज्ञान कराने वाले आगम का मूल उत्पादक है, वही पुरुष आप यानी सच्चा देव हो सकता है। यह नियम है, क्योंकि इन विशेषताओं के अभाव में आप अपना नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को अपन भगवान क्यों मान लेते? कि वो हमारा कोई तरह से उपकार कर देता है, हमारे कार्य की सिद्धि में सहायक हो जाता है, तो हम उसे भगवान मान लेते हैं। मान लो आपका कोई पुत्र बीमार हो गया, ज्यादा बीमार हो गया और डॉक्टर ने अच्छी दवाई दी और वो स्वस्थ हो गया, तो आप डॉक्टर को भगवान मानने लगे। तो लौकिक में जो हमारे स्वार्थ की पूर्ति कर लेता है उसे भगवान मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान कौन है? जो हमें हित का उपदेश, पहले तो स्वयं में वीतरागता हो, स्वयं राग देश रहित हो, पक्षपात रहित हो, अपेक्षा रहित हो, वही भगवान। अपेक्षा हो गई, पक्षपात हो गया तो काय का होगा? राम कबऊ ना मारते ऐसे भोले राम, और आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। भगवान किसी को मारने नहीं आता। यदि भगवान मारने आए तो फिर भैया जलाने भी आना पड़े। भगवान तो जो है
श्राप और वरदान की शक्ति से ऊपर हो गया। उच्छिन्न दोष है, जो दोष हैं वास्तव में वो कौन कौन से दोष हैं जिससे हमारा भगवान रहित हो गया। ये कारिका बड़ी महत्वपूर्ण है। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः नरागद्वेष मोहाश्च यस्ताप्ता सप्रकीर्त्यति। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः नरागद्वेष मोहाश्च यस्ताप्ता सप्रकीर्त्यति। संसार में भगवान भी भोग लगाता हो, भगवान भी भोजन करता हो और हम भी भोजन करते हैं, तो फिर भैया हमें और भगवान में अंतर क्या है? हमारे यहाँ के भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, हमारा भगवान कभी भूखा नहीं होता। संसार के भगवान भूखे होते हैं, वो नाना प्रकार की व्यंजन चढ़ा करके लोग खुद खा लेते हैं, और हमारे यहाँ जो व्यंजन चढ़ाया जाता है, नैवेद्य चढ़ाई जाती है, उसको अपन नहीं खाते, वो अर्पण कर दिया। हमने बहुत सारी बातों के बारे में विचार किया कि जो प्रतीक बनाए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, अभी थोड़ा सा हमारा सवेरे का कार्यक्रम वो है, कोशिश करेंगे। और यदि द्रव्य संग्रह पूरी हो गई या तो पूजा के बारे में आपको बताना है कि जो पुरानी पूजाओं में अर्थ थे, इनके मंत्र हैं, वास्तव में हम जब चिंतन करते हैं तो हम वहां पहुंच चुके हैं। तो आपको एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं क्षुधा रोग के बारे में। क्षुधा रोग को नाशने करने के लिए नैवेद्य का प्रतीक उन्होंने बताया, क्षुधा को रोग बनाया। तो आखिर क्यों बनाया? नैवेद्य से क्षुधा कैसे नष्ट होगी? नैवेद्य से तो खाने की इच्छा होती है और पेट भरता है, आप करें क्षुधा नष्ट होगी। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक सूत्र आपको बता। आज तो 12 महीने आपके घर में कुछ शुद्धता रही नहीं, 12 महीने व्यंजन पकवान मिठाइयां आपके घर में पाई जाती है, उसी के अनुसार सब मिलता है। प्राचीन काल में 50 साल पहले कितना ही बड़ा घर है, जो व्यंजन पकवान पर्व त्योहारों पर ही लोग बनाते थे। हम लोग बच्चे थे तो जैसे ही घर में कुछ बनने को तैयार हुआ पहुंच जाते थे, लाओ हम लोग बोला। माँ कहती थी बेटा पहले मंदिर में चढ़ेगा, उसके बाद खाने को मिलेगा। और मंदिर में ले गए तब भी मन कैसा, ये इसको खाने का मन करता है, तो मन के अंदर ये बात आता है कि नहीं, ये भगवान को चढ़ाने के लिए नैवेद्य है, तुझे खाने के लिए नहीं है। उतनी देर तक जो हम भूख और भोजन के बीच में अंतर लाते, क्या वही क्षुधा रोग को नष्ट करने का संस्कार है कि भोजन होते हुए भी उसके प्रति खाने का भाव ना हो, तो हम क्षुधा रोग को जीतते हैं, क्षुधा रोग को नष्ट करते हैं। अब वो चिटक रखी हुई है, उससे कोई संवेदना जागृत नहीं होती है। अच्छे व्यंजन पकवान बने तो भगवान को चढ़ाओ, फिर मन कहे यार इसमें से हमें भी खाने को मिल जाए, तो कहते हैं नहीं, ये तो भगवान का जब तक अपन इसे नहीं चढ़ाएंगे हम खुद नहीं। इसलिए प्राचीन काल की परंपराएं रही कि घर में जब भी कोई व्यंजन पकवान बनते, शादी विवाह होते, तो क्या करते, मंदिर की थाली अलग निकालते।
मंदिर के लिए एक थाली अग्नि। हमने देखा है भाई, जो देखा है हम लोग बता रहे। आज भी बुंदेलखंड की परंपरा में जो हम देख करके आए, क्योंकि ये पंथवाद के नाम से मंदिर में चढ़ना खत्म हो गया। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बेटी, इधर अभी भी नैवेद्य चढ़ाने की परंपरा है। बहुत अच्छी बात है। उतने हाँ। जीते हैं। अरे 70 भी चढ़ाओ ना तो भी खाने को मन कर जाता है। जो उपवास वगैरह करते हैं, व्रत करते हैं, बड़े बड़े, छोटा भी व्रत किया तो उसके अगले दिन जो पकवान बनाए वो सब सजा धजा के भगवान को पहले चढ़ाते हैं, फिर अपन ग्रहण करते हैं। कुएं के पानी से शुद्ध बना के चढ़ाते हैं। पहले शुद्ध ही बनता था, अब हो गया शुद्ध। हम लोग क्या, तो हम लोग जो बचपन में देखे हैं, हम आपको एक दूसरी बात बता रहे हैं कि नैवेद्य के बारे में। जब हाँ पर्व त्योहार आते हैं तो हम जब अपने विद्यार्थी जीवन में थे तो जो दिवाली है, होली है और रक्षाबंधन है, इन पर्व त्योहारों में दूसरे दिन मंदिर का माली आता था और क्या कहता था, पावन, हमारे यहाँ उसको पावन कहा है, दे दो। तो माँ जो है पूरी है, मिठाई है, नमकीन है, जो भी बनाया 2-2 4-4 टुकड़े रख करके उसको उसके अंदर दे देते थे। तो हमको ये क्या आखिर परंपरा क्यों है? अब तो खैर सब परंपरा इसलिए नष्ट हो गई कि माली भी इतने संपन्न हो गए। पहले तो आदमी थोड़ा सा ले लेता था, खा लेता था। अब माली भी कहते कि नहीं भैया, हम एक तुम्हारे क्यों खाएं, हमारा बचा हुआ बासा क्यों खाएं। वो खुद संपन्न हो गए। तो जो पहले नैवेद्य हमारे पूर्वज मंदिरों में चढ़ाते थे तो वो उन्होंने बंद कर दिया। तो माली ने कहा कि भाई ये हमें मिलता था तो हम क्या करेंगे। उसको संकेत कर दिया कि तू भाई तू घर से आके ले जा। आज भी महाराष्ट्र में हम जो सांगली कोल्हापुर जिले में तो वहां के जो पंडित जी रहते हैं क्या लेने जाते हैं, नैवेद्य लेने जाते हैं। वे जी घरों में नैवेद्य लेने जाते हैं। तो परंपराएं तो आज भी जिंदा है, लेकिन वो ये पढ़े लिखे ज्यादा हो गए ना, क्या ये पंडित विद्वानों ने लोगों को बरगला दिया। हम अपनी बात कोई ऐसी नहीं कहना चाहते आपको अपनी तरफ से। जो लोग पंडित सदाशिव दास जी को भी मानते हैं, रत्नकर्ण साहब का चार की, जिन्होंने हिंदी टीका भाषा वचन का लिखी है, उन्होंने 202 1 और 2 पेज पर लिखा है कि मंदिर में क्या क्या आप चढ़ा सकते। हम पढ़ते ही नहीं है। बस किसी ने, आजकल तो इतना ज्यादा हो गया, हम क्या क्या उसके बारे में बताएं। लेकिन हम तो क्षुधा रोग के बारे में बता रहे कि भगवान ने सबसे पहला क्षुधा रोग कठिन है। जितनी लड़ाई है इस भोजन के पीछे है। क्या 22 परिसों में पहला परिसय क्षुधा परिसय है। 18 दोषों में पहला दोष क्षुधा रोग है। 4 संज्ञाओं में सबसे पहली संज्ञा आहार संज्ञा है। 12 तपों में 4 तप भोजन के हैं। कहाँ तक गिनाए? जब लड़ाई होगी तो सबसे पहले रसोई अलग बनेगी। कोई को मिलाना है तो प्रीति भोज करना पड़ेगा। है किसी को समाज से अलग करना, उसका हुक्का पानी बंद कर दो। तो ये जितनी लड़ाई है खाने से शुरू होती है, भोजन से शुरू होती है। ये गुरु महाराज का आश्रम था, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे। एक दिन गुरुजी ने एक प्रश्न किया, पहेली पूछी, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। तो सब बच्चों में सुन करके एक बच्चा खड़ा हो गया और कहने लगा, गुरु महाराज हम बताते। मोटा ताजा अच्छा बढ़िया तगड़ा था।
जो कभी कुछ काम नहीं करता था आश्रम में, है आलसी था, बस खाने के लिए तैयार रहता। जैसे खड़ा हुआ कि गुरुजी मैं बताऊंगा इसका अर्थ, गुरुजी को बड़े खुश कि भैया आज सूरज पश्चिम से उग गया, इतना बड़ा तत्वज्ञानी हो गया, भाई बता बता। गुरुजी खुश। तो वो कहता है जल से पतली भूख है, भूख भूमि से भारी, भूख अगन से तेज है, भूख काजल से कारी। अब गुरु महाराज तो कहते हैं देखो जब तुझे खाना दिखता है खाने के सिवाय कुछ दिखता है, देख खा के तौंदिया निकाल ली। बेचारा हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु गुरु महाराज आप मेरी पूरी बात तो सुन लो। आप तो अमित सागर महाराज जैसे डांटने लगते हो, आप मेरी बात तो सुनते नहीं हो, डांटना शुरू कर देते हो। भाई निवेदन करो अच्छी तरह से, तो अमित सागर भी पूरी बात सुनते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम घटर पटर करोगे तो फिर भाई डांट लगेगी, वे तो की बात करोगे तो डांट लगेगी। तो गुरु महाराज तो समझे, उन्होंने कहा हाँ भाई बता क्या कहना चाहता है। कैसे जल से पतली भूख है, कैसे भूख जो है भारी है, कैसे अग्नि से तेज है, कैसे काजल से कारी है, बता तो सिद्ध कर। कहने लगा प्रभु जल से पतली भूख है, जब भूख लगती है तो क्या होता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोना आ जाता है। तो आंसुओं का अनुपात जो है पानी से भी पतला है। आज से 30-40 साल पहले जब ये कॉन्वेंट नहीं थे और नहीं थे, बच्चे सवेरे जाते थे स्कूल पढ़ने और शाम को आते थे बस्ता फेंक के, सबसे पहले कहते मम्मी रोटी लाओ भूख लगी है, भूख लगी है। मम्मी कहती बेटा अभी हमें बना, नहीं मम्मी कुछ भी हो हमें तो ऐसे ही दे दो, रूखा दे दो, पैसे दे दो। है आज के मम्मी पापा क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा स्कूल से आया और मम्मी सबसे पहले क्या करती है, बच्चे का बक्सा खोल करके टिफिन देखती है उसने खाया कि नहीं खाया। अब बहन जी कह रही है सालू बहन जी महाराज आपको ये कैसे मालूम। देखो मुझे ये आपके मन की बात चल रही है कि हम बच्चों के टिफिन खोल करके देखते हैं। पहले बच्चे आकर के और रोटी मांगते थे, आज बच्चे तुमने जो टिफिन रख गया है 10 बार तो कह देती हो बेटा इसको खा लेना है, खाली भी है तो यही पूछेंगे तूने खाया था कि नहीं खाया, क्योंकि बच्चों दूसरे बच्चों को बांट दिया है ना। 10 प्रश्न करेंगे एक टिफिन खोलने के बाद। और बचा के ले आया तो ये क्यों बचा के लाया, खाया क्यों नहीं, तूने इसके बदले में क्या खाया, दूसरे का टिफिन क्यों खाया। ऐसे होता है कि नहीं होता है। माँ को सबसे ज्यादा खुशी कब होती बताओ। माँ को सबसे ज्यादा खुशी होती है तब जब बच्चा कहता मम्मी एक रोटी और दे दो। देखिए आप माँ जो है, माँ का हृदय क्या होता है। देखिए आप बच्चे को तो मना के खिलाएगी और आदमी से वहीं से पूछेगी एक रोटी लोगे तो लाऊं, एक रोटी लोगे तो लाऊं। आदमी ने कुछ कह दिया तो ज्यादा नखरे दिखाते हो बाजार में खा लेना, हमसे तो ऐसे ही बनता है। और बच्चा यदि कह दे मम्मी ये अच्छा नहीं है, अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हें क्या खाना है वो बना देती हूँ। तो आदमी और बच्चे में इतना अंतर हो जाता है, माँ में और पत्नी में इतना अंतर हो जाता है। पर आचार्य नीतिकार कहते हैं कि किसी को भी भोजन कराओ तो माँ के हृदय से भोजन कराओ, चाहे पति हो, चाहे ससुर हो, चाहे देवर हो, चाहे जेठ हो, चाहे बच्चा। माँ के हृदय से यदि आप भोजन कराओगे वह भोजन उसको पचता है, रुचता है और शक्तिवर्धक होता है।
तो जल से पतली भूख है, भूख लगती है तो आंसू आ जाते हैं, पानी से पतला है। और भूख भूमि से भारी है, आप सफेद से कर जाओ और चढ़ जाओ ऊपर पहाड़ पे, और जैसे ही रात वंदना तो हो गई, लेकिन जब लौटने लगते, जब भूख तेज हो जाती है, 2 कदम भी नहीं चला जाता है, अब लगा कि प्राण निकले। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, ऊपर कौन से नाले के पास बनाया, सीता नाला के पास भाता घर बना दिया, वहां पर सेव और नमकीन और भुजी के लड्डू खाने को मिलते हैं, वही ऊपर से आओ, यहाँ खाओ, नीचे उतर जाओ। और भूखे रह गए तो पानी भी मिलता कि नहीं? हाँ, पानी तो रहता ही है। काढ़ा भी मिलता है, काढ़ा। अब वो तो अभी आप लोगों के चर्या के हिसाब से काढ़ा भी रखने लगे हैं। तो कहने का मतलब है कि भूखे पेट तो पैर भारी हो जाते हैं, और भूख अग्नि से तेज है, अग्नि से तेज भूख होती है। प्राचीन काल में भस्मक व्याधि थी, भस्मक व्याधि समंत भद्राचार्य को हुई थी, जो कुछ खाते थे सब अंदर भस्म हो जाता। क्या अग्नि में यदि आप कुछ डालो तो जल करके राख बन जाती है, लेकिन भस्मक व्याधि में तो राख भी नहीं बनती है, सारा जल जाता है। समंत भद्राचार्य को हुई थी, और एक आर्यनंदी महाराज थे पुराने, उनको भी भस्मक व्याधि हुई थी। तो भूख अग्नि से तेज है, और भूख काजल से कारी। क्या जब एक उपास करते हैं तो क्या आ जाता है, दिन में तारे और रात में सूरज उग जाता है, और सवेरे एक आसन भी कर लो तो सवेरे क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो भूख काजल से कारी। उस बच्चे ने बढ़िया ज्ञान दिया। फिर गुरुजी ने कहा कि भाई, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। तो कहने का मतलब यहाँ क्षुधा रोग जिन्होंने नष्ट किया है, तो क्षुधा के बारे में आपको बताया जा रहा। किसान आदमी भी भोजन करता है, हमने देखा, हम गांव में रहते थे, किसानों के यहाँ कभी घूमने फिरने जाते थे दोस्तों, तो वो जब भोजन करते समय क्या करते थे, एक ग्रास सब्जी का, दाल का, रोटी जो भी उनके पास होता था, एक ग्रास में बना करके और थाली का ऐसे ऐसे करके अलग रख देते थे, कि वो गाय के लिए देंगे, कुत्ते के लिए देंगे, जानवर के लिए देंगे, कुछ भी, एक के भगवान को भोग लगा के भोजन करना चाहिए। तो कम से कम उतनी सब्र तो उनको होती थी। वो उस बात को नहीं जानते, लेकिन अपन को तो बताया जाता है कि खाने के पहले चढ़ाओ। एक दिन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में स्वयं कहा कि नैवेद्य का अर्थ नारियल का, गिरी का टुकड़ा नहीं है। हमारे जितने खाद्य भोज पदार्थ हैं वह सब हमारे नैवेद्य हैं। लेकिन इस पंथवाद ने सारी पूजा को स्वाहा कर दिया। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बहन जी, आवाज नहीं आई। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, तो ये पंथवाद क्यों हो गया है? वो तो अब जिनके दिमाग में हो गया, जिनको आस्था है वो आज भी चढ़ाते हैं। और हम तो पंथवाद की बात कर नहीं रहे, पंडित सदाशिवदास जी को सम्मानते हैं, उसको पढ़ लो। हाँ, चटक नहीं चढ़ाना चाहिए खोपरे का, लेकिन खोपरे की बर्फी, गुड़ पापड़ी वगैरह चढ़ा सकते हैं। अरे तुम चढ़ाती हो तो चढ़ा सक लो, तुम बना लो तो चढ़ाओ, शुद्ध बना के चढ़ाओ। शुद्ध घर में बना के खोपरे की बर्फी, लड्डू वगैरह सब चढ़ा सकते हैं। अरे परमुशक को क्या बोलते हैं, निर्माण लाडू पे शक्कर का लड्डू चढ़ता कि नहीं चढ़ता? हाँ, हम तो चढ़ाते हैं। बस तो फिर आप अपनी फिक्र करो, दूसरे की मत करो। हाँ, अभी दिवाली में जो व्यंजन बनते हैं सब चढ़ाते हैं हम।
तो आप अपनी फिक्र करो। ये तो देखो बताए, अच्छाई तो जिंदा रहेगी, बुराई कितनी फैल जाए अच्छाई फिर भी रहेगी। और इसलिए लोग नैवेद्य आदि से पूजा नहीं करते थे, घर घर में बीमार है क्योंकि भगवान के हिस्से का खुद खा जाते। आचार्य ने लिखा है कि आप जो रसोई बनाते हो उसमें भगवान की पूजा का और गुरु के आहार का हिस्सा उसमें होता है। और आप वो जो नहीं दान करते हो, भैक्ष शुद्धि का मतलब यही है, भैक्ष शुद्धि। चोरी करते हो, नैवेद्य की चोरी करते हो, आहार की चोरी करते हो, सबसे चोर आप हो। किसी के हिस्से को ले लेना ही तो चुराना है। फिर कहते हम बीमार है, तो करो दुखी रहो, हम तो सुखी है, हमारे हिस्से का तो हमें मिल जाता है। चलो श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय कहते औरों में धर लो। बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त अहो। शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ज्ञान बढ़ता, सद्भाव से हो भव पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। जय बोलो द्वादशांग माता की जय। बोले परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञ श्रवण बाल योगी मुनि श्री अवस्था की महाराज की जय हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब देखो ये आवाज आती है कि तुम तो